य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ओम शांति। सभी श्रीमद् भगवद गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम। कार्यक्रम भगवान उवाच तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसमें आपको फिर से स्वागत है। टैगलाइन तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात इग्नोरेंस टू एनलाइटनमेंट, इसको हमने पिछले एपिसोड में डाला गया था। इसका अर्थ क्या है? इस कार्यक्रम के माध्यम से गीता में छिपे गूढ़ तत्व ज्ञान को समझकर आप अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको बस इतना करना है, भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दिए हुए दिव्य बुद्धि के नेत्र को खोलकर इसे सुनना है और समझना है, और कुछ करने की दरकार नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में समाहित अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान के गुह्य रहस्यों को जब हम जानेंगे, तब ही अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल सकेंगे। अन्यथा अज्ञान अंधेरे में ही सदा रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर एकेडमी हैदराबाद ने इस अनमोल सत्य को आप सभी के सामने उजागर करने के शुभ संकल्प से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर आप इन एपिसोड्स को सीरियल से देखेंगे तो आपको यह सच्चाई स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। आइए हम ब्रह्म कुमारियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक बात जो हम सबको बहुत ही ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि इस ग्रह पर जितने भी धर्मशास्त्र या आध्यात्मिक शास्त्र विद्यमान है, उसमें से कोई भी शास्त्र अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास का समर्थन नहीं करता है। यह सब तार्किक शास्त्र है, लॉजिकल साइंसेस कहते हैं। इसमें समाविष्ट ज्ञान को समझने के लिए हमें किसी शास्त्र ज्ञान या बड़ी बड़ी डिग्रियों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साधारण व व्यवहारिक बुद्धि, जिसको हम कॉमन सेंस कहते हैं, वही काफ़ी है। इसी आधार से गीता ज्ञान मेरे निजी जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, इसका अनुभव बड़े ही आसानी से और स्पष्ट रूप से हम कर सकते हैं। हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि गीता के टैगलाइन के श्लोक कौन से सत्य को प्रकट करते हैं। ये दो श्लोक स्पष्ट करते हैं कि कैसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हो सकता है। 145 देशों में धर्म, जाति, रंग भेद से ऊपर उठकर गीता ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक जीवन प्रणाली को
अपनाने वाले 20 लाख भाई बहनें जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, वे सभी ही इस सच्चाई को महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन को उच्च बना रहे हैं। इस बात को हम सभी गीता प्रेमियों को गहराई से समझना चाहिए। गीता प्रेमी एक और जरूरी बात का भी अवश्य ध्यान रखे। समस्त संसार अनेक प्रकार के शंका और सवालों में डूबा हुआ है। इन सब सवालों और शंकाओं का सभी समाधान हमें तब ही मिल सकता है जब हम गीता को एक आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में समझेंगे और आचरण में लाएंगे। अन्यथा अंधविश्वास की राह पर चलने वाले अपने आखिरी सांस तक सवाल और शंकाओं के सागर में ही डूबे रहेंगे। इसलिए सत्य की राह पर चलने की इच्छा रखने वाले गीता प्रेमियों को अंधश्रद्धा या अंधविश्वास को तुरंत त्याग देना चाहिए। जो अंधविश्वास का मार्ग छोड़कर गीता में स्वयं भगवान द्वारा बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, उन्हें ही परमात्मा की अनुभूति होगी। आइए हम इन गुप्त सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा जारी रखें। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सात्विक बुद्धि क्या होती है। इस कड़ी में आइए समझने की कोशिश करते हैं कि राजसिक और तामसिक बुद्धि का क्या अर्थ है। पहले जानते हैं कि राजसिक बुद्धि क्या है। भगवान ने अध्याय 18 श्लोक 31 में इसे स्पष्ट किया है। आइए पहले वह श्लोक सुने। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च। अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च। इसमें 4 महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र है जिसका सच्चा अर्थ वर्तमान समय के मनुष्य नहीं जाना है। पहला है धर्म क्या है, दूसरा है अधर्म क्या है, तीसरा है कार्य। कार्य का अर्थ है कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, और चौथा अकार्य कहा। इसका अर्थ है कि हमें कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। इन चारों विषय प्रति भगवान ने कहा अयथावत् प्रजानाति। इन शब्दों का अर्थ क्या है? आज के मनुष्य इन 4 बातों के बारे में मूंझे हुए हैं, अर्थात बहुत कंफ्यूज्ड है। आइए हम इन चारों बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं इस सत्य को इतनी गंभीरता से कह रहे हैं। धर्म माना क्या है? जिसका अर्थ हम नहीं समझते हैं, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? गूगल पर जाते हैं। अब देखते हैं गूगल इस बारे में क्या कहता है। विकिपीडिया बहुत ही सरलता से समझाता है कि धर्म वह गुण है जो मानवता की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः के सिद्धांत को सभी मानते हैं। अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करना मानवता की रक्षा करना है। संक्षेप में, इस ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संतान के रूप में पहचान कर उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। गीता के अध्याय 9 श्लोक 2 में
धर्मियम शब्द से भी यही सत्य स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञान ही मानव जाति को सदाचार की ओर ले जाता है। हम अक्सर सनातन धर्म शब्द सुनते हैं, लेकिन इसकी स्थापना कैसे की जाती है और स्थापना कौन करता है और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसकी हम उपेक्षा करते आए हैं। गीता और सर्वशास्त्र हमें क्या सिखाते हैं? हमें अपने जीवन में दैवीय गुणों को बनाए रखना चाहिए और अवगुणों का त्याग करना चाहिए, तभी सनातन धर्म उभरेगा। लेकिन वर्तमान समय में दुखदायी विकारों से कैसा मुक्त हो जाएं और दैवी गुणों से संपन्न सुखदायी जीवन कैसे बनाएं, इसका सत्य ज्ञान नहीं है। इसीलिए वास्तविक रूप से भगवान ने 4वां अध्याय 8वां श्लोक में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि ऐसा कहा है। इस सत्य को स्पष्ट किया, मैं सनातन धर्म स्थापन करने के लिए ही इस ग्रह पर अवतार लेता हूँ। तात्पर्य यह है कि गीता वर्तमान में रहने वाले लोगों को अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर ले जाने का ज्ञान प्रदान करती है। इस सत्य को सभी को समझना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। केवल मुख से सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं, वसुदैव कुटुंबकम, ऐसा उच्चारण मात्र सनातन धर्म की स्थापना नहीं होगा। सनातन धर्म में समस्त मानव जाति सुख चैन में जीते हैं। हिंदू धर्म के कई श्लोक यही सत्यता को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के हेतु हम कुछ श्लोकों पर विचार करें। पहला, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। भगवान हम सबका रक्षा करे और पोषण करे। हम सब बड़ी ऊर्जा के साथ मिलकर काम करें। हमारा बुद्धि जोरदार और प्रभावी हो। हम किसी से घृणा न करें। अभी दूसरा श्लोक देखेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु। इसका अर्थ क्या है? सबका भला हो, सबको शांति मिले, सभी को पूर्णता हासिल हो, सबका जीवन मंगलमय हो, अर्थात सारे लोग सुखी हो। और एक श्लोक देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस श्लोक का अर्थ क्या है? सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। इस ग्रह पर किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान या शास्त्रों में इन अवधारणाओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं है। इस चर्चा से हमने स्पष्ट रीति से जाना और समझा कि धर्म का सही अर्थ सबका भला हो और सब सुखी रहे। अब हम अधर्म क्या होता है उस पर रोशनी डालेंगे। हमने धर्म के बारे में जिस भी सिद्धांत की चर्चा की है उसके विरुद्ध चलते हैं तो उसे अधर्म मानना चाहिए। आप स्वयं समझिए कि वर्तमान में लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। आज के समाज में हम जो अराजकता या अस्तव्यस्तता देखते हैं वह इस सच्चाई को स्पष्ट करती है कि हर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है। अराजकता का अर्थ है धोखाधड़ी, द्वेष, घूसखोरी, एक दूसरे की हत्या, तस्करी, लूटपाट, कालाबाजारी, हिंसा, हर जगह युद्ध का माहौल, दवाओं और भोजन में मिलावट, अकाल मृत्यु आदि।
अब तीसरी और चौथी बात जान लेते हैं कि कार्य और अकार्य क्या है। हमने पिछले एपिसोड में इस पर चर्चा की। कार्य का अर्थ है कर्म, अर्थात कौन सी कर्म करना चाहिए। अकार्य का अर्थ है कौन सी कर्म का त्याग करना चाहिए। संक्षेप में अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होता है। जैसा कि हमने चर्चा की है, जो कर्म हमें धर्म के मार्ग पर ले जाते हैं वे अच्छे कर्म हैं, और जो कर्म हमें अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं वे बुरे कर्म माने जाते हैं। और जो शब्द है श्लोक में अयधावत प्रजानाति शब्द किसका संकेत करते हैं? अयधावत का अर्थ है धर्म अधर्म कार्य और अकार्य, इस चार विषयों को वर्तमान समय के लोग वास्तव में नहीं समझ पाए हैं, अर्थात उन्होंने पूरी तरह से गलत समझा है। इसका मुख्य कारण यह है कि आत्मज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, इस सत्य को अनदेखा करना और मैं शरीर हूँ की भावना के साथ जीना। केवल आत्मज्ञान ही हमारे बुद्धि नेत्र को खोल सकता है और अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास को दूर करता है। यह सत्य ज्ञान हमें सिखाता है कि आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। तभी लोग अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इसलिए भगवान इस मामले को हमारे ध्यान में ला रहे हैं। परंतु इस सत्य को भूलकर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले बुद्धि को राजसिक बुद्धि अर्थात मध्यम वर्ग का बताया गया है। बुद्धि ही सा पार्थ राजसी शब्दों का अर्थ यही है। अब आइए जानते हैं कि तामसिक बुद्धि क्या है। यह बात 18वें अध्याय 32वें श्लोक में स्पष्ट की गई है। आइए पहले वह श्लोक सुने। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान् विपरीताश्च सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। इस श्लोक में भगवान तामसिक बुद्धि के लोगों का लक्षण वर्णन कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, धर्म और अधर्म, बंधन और मोक्ष का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। अब हम तामसिक बुद्धि वालों की मुख्य लक्षण जो सभी को आश्चर्यचकित करता है वह जानेंगे। अधर्मं धर्ममिति मन्यते तमसावृता। इन शब्दों का अर्थ है कि तामसिक बुद्धि वाले लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और यह साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि वह अधर्म ही धर्म का मार्ग है। लेकिन उनका हर गलत काम लोगों के लिए दुख का कारण बनता है। सर्वार्थान विपरीतांश्चा शब्दों का अर्थ बहुत गजब है। जो कर्म करते हैं वह बुरा होते हुए भी वे जोर शोर से और व्यर्थ बहस करते हैं कि यही सही रास्ता है और इसलिए सभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सभी को पता होनी चाहिए कि बुरे कर्म हमारे वर्तमान जीवन को कदापि सुखी नहीं बना सकते। ऐसे कर्म न केवल वर्तमान में दुख, अशांति, तनाव, बीमारी का कारण बनते हैं बल्कि हमारे अगले जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहावत प्रसिद्ध हुई। भगवान ऐसी बुद्धि को
बुद्धि ही सा पार्थ तामसी, अर्थात तामसिक बुद्धि कहा है। यहाँ हम इस एपिसोड में अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम एक अद्भुत रहस्य जानने वाले हैं। क्या है वह? हर कोई भगवान को पाना चाहता है, लेकिन भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दिया गया बुद्धि नेत्र को बंद करके अंधविश्वास के मार्ग पर उसे पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज तक कोई भी भगवान को नहीं पाया है, वह उनको पाने का विधि विधान स्पष्ट हुआ। इसलिए भगवान स्वयं हमसे वादा करते हैं, जो अपने जीवन में ये 2 गुण व 2 लक्षण अपनाते हैं, मैं उन्हों का बुद्धि नेत्र खोलूंगा, जिससे वह मुझे प्राप्त कर सकते हैं। वह 2 गुण व 2 लक्षण क्या है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें अगले एपिसोड तक इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।